चाणक्य IAS एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और सबों का इस्तकबाल करता हूं। तो चलिए आज हम जो देखने जा रहे हैं ये झारखंड के मेले के ऊपर, झारखंड के मेले के ऊपर आज हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में एक मेले का बहुत ही प्राचीन परंपरा है। इस मेले में लोग अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पहलुओं को देखते थे, क्योंकि हमारा खासकर झारखंड का मेला पहले क्या था, लोगों में मनोरंजन के लिए मनोरंजन का साधन यही हमारा मेला था। लोग वर्षों से इंतजार करते थे कि कब मेला आएगा और हमारी जो सामाजिक आवश्यकता है कि पूर्ति इसी मेले के माध्यम से होती थी। एक मनोरंजन के साथ साथ जितनी भी सामाजिक आवश्यकताएं होती थी वो मेले के माध्यम से ही लोग उस मेले में जाकर अपनी खरीदारी करते थे, अपने नाना प्रकार की वस्तुओं को खरीदते थे और सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हम उस मेले की बहुलता के साथ साथ उसकी विशेषता को भी समझ पाते हैं और देख पाते हैं कि आखिर हमारा झारखंड का मेला जो है वो अपने आप में एक अनूठा है और अप्रतिम, या यूं कहें कि अपने आप में हमारा झारखंड का मेला एक अर्वाचीन प्राचीन समय से निरंतर चलते आ रहा है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो झारखंड के मेले जो आप लोगों को दिए गए हैं, जो समझाए जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, क्रमानुसार, इन सब बातों को आपको देखना और समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिएगा, मेले के इस कड़ी में हम आज देखने जा रहे हैं नौमी डोल मेला। नौमी डोल मेला देख रहे हैं, अब नौमी से ही लग रहा है कि ये नौमी को ही होता है, नौमी को बस। तो देखिए, रांची जिले के टाटी सिलवे स्थान, रांची जिले के टाटी सिलवे स्थान पर चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी को, याद रखिएगा, कृष्ण पक्ष की नौमी को यह मेला लगता है, नौमी डोल मेला। रांची जिले के टाटी सिलवे स्थान पर चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी को यह मेला लगता है, क्योंकि हमारा झारखंड के प्रसिद्ध त्योहारों के साथ साथ जो मेले हैं, यहां हम अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक हर पहलुओं को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और ताकि जीवन का प्रवाह निरंतर बना रहे, समाज की निरंतरता बनी रहे। तो यही सब मुख्य बातें हैं। देखिएगा, इसमें कृष्ण की लीलाओं का और राधा कृष्ण की मूर्ति का पालकी में सजोकर इसकी यात्रा निकाली जाती है पालकी में, और लोग
इस मेले का आनंद उठाते हैं। तो यही है आपका नौमी डोल मेला। कहां लगता है? टाटी सिलवे में। किस तिथि को? कृष्ण पक्ष की नौमी को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मेले का एक नजारा है। हमारा झारखंड का मेला अपने आप ही एक अनूठी बात को बतलाता है, एक सामाजिक सौहार्द को बतलाता है, सांस्कृतिक के साथ साथ आर्थिक पहलुओं को ये हमें बतलाने की कोशिश करता है। और हम अपने त्योहार, मेले, पर्व के माध्यम से कितनी हमारी सांस्कृतिक जो पहलू है वो कितना मजबूत है, ये सब बात हम इस मेले के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए अब आता है जगन्नाथपुर का मेला। जगन्नाथपुर का मेला, जगन्नाथपुर का आपका रथ यात्रा, रथ यात्रा ये कब लगता है? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को। द्वितीय तिथि को जगन्नाथपुर का मेला, रांची का जगन्नाथपुर का मेला अपने आप में एक अपनी ही विहंगम और अपनी ही एक अलग विशेषता को बतलाती है। और ये जगन्नाथपुर का मेला, जगन्नाथपुर मंदिर को जो बनाए थे वो ठाकुर एनीनाथ शाहदेव। एनीनाथ शाहदेव देख रहे हैं, यही जगन्नाथपुर मंदिर को बनवाए थे। मंदिर का निर्माण इन्होंने ही कराया था। और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यह जगन्नाथपुर का मेला अपने आप में निराला है, अनूठा है, जहां हम भगवान जगन्नाथ बलभद्र के रूप में देख पाते हैं। बहन सुभद्रा के साथ रथ में विराजमान होते हैं। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान होते हैं। जगन्नाथपुर का मेला कहां लगता है? रांची। और ये कहां पर है? धुरवा। ठीक है, इस मेले में हम देखते हैं आपका रथ यात्रा, घुरती मेला, मौसी बाड़ी की अपनी एक विशेषता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहां मौसी बाड़ी जाते हैं। तो ये जगन्नाथपुर का मेला अपने आप अपनी अलग ही विशेषता को बतलाता है। ये हमारा मेला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेले में नाना प्रकार के झूले लगाए जाते हैं बच्चों के लिए। दूर दराज से लोग आते हैं इस जगन्नाथपुर मेला का आनंद उठाने के लिए और अपनी मेले में जो भी अपनी सामाजिक आवश्यकता है उसकी खरीदारी करते हैं। चलिए अब देखिए मेले की इस कड़ी में हम मुड़मा मेला का नाम सुने होंगे और आप लोग जानते हैं मुड़मा मेला। ये मेले सब अक्सर आप लोगों को जेपीएससी के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुड़मा मेला कहां लगता है। तो ये सब जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो रांची जिले से लगभग
रांची जिले से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर, रांची जिले से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर मुड़मा नामक स्थान पर यह प्रसिद्ध मेला का आयोजन किया जाता है। 28 किलोमीटर की दूरी पर है ये मुड़मा मेला, है ना। मुड़मा मेला याद रखिएगा। यह मेला दशहरा के 10 दिन के बाद लगता है। यह मेला दशहरा के 10 दिन के बाद लगता है। इस मेले में खूंटा की पूजा की जाती है। इस मेले में खूंटा की पूजा की जाती है। एक खूंटा है, वहां पर जाइएगा, उस खूंटा में पाहन के द्वारा पूजा किया जाता है। उरांव जनजाति इस मेले में और खासकर मुड़मा मेला में इस खूंटे की पूजा करते हैं उरांव जनजाति के लोग, और मुर्गे की बलि दी जाती है। और इस मुड़मा मेला में मुर्गे की बलि दी जाती है। ठीक है, तो यही सब कुछ बातें हैं जो समझने वाली हैं, जो आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेला, तो ये रहा मुड़मा मेला। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, इसको जाननी, आप लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए मुड़मा मेला का ये नजारा है, जो अच्छी वृष्टि, अच्छी फसल के लिए पूजा किया जाता है। यहां पर पाहन के द्वारा पूजा किया जाता है ना। अपने धर्मेश देव को आराध्य मानते हुए एक ये खूंटा है, और इसी खूंटे की यहां पर पाहन के द्वारा पूजा की जाती है। तो ये सब हमारा झारखंड का एक प्रसिद्ध मेला है, तो इसको समझना जानना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेले की इस कड़ी में हम अब जो अगला मेला के बारे जो बतलाने जा रहे हैं उसका नाम है सूर्यकुंड मेला। कौन सा मेला? सूर्यकुंड मेला। सूर्यकुंड मेला ये कहां आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, हजारीबाग में। बस या तो आप लोगों को मिलाने के लिए दे देगा, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। हजारीबाग में सूर्यकुंड मेला। सूर्यकुंड मेला कहां लगता है? हजारीबाग में। हजारीबाग में सूर्यकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मेले की इस कड़ी में और एक मेला जो हम लोगों को देखने के लिए और समझने के लिए जरूरी है, वो है नरसिंह स्थान मेला। नरसिंह स्थान मेला। नरसिंह स्थान मेला। नरसिंह मेला ये कहां इस मेले का आयोजन किया जाता है? ये भी हजारीबाग जिले में। हजारीबाग जिले में। हजारीबाग जिले में। और कब? तो ये कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को याद रखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया जाता है। एक कार्तिक पूर्णिमा को और एक मेला लगता है, रामरेखा मेला, जो सिमडेगा जिला में है। और एक कार्तिक पूर्णिमा में और एक कौन सा मेला लगता है? नरसिंह स्थान मेला। ये कहां है? हजारीबाग जिले में।
कब ये लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को, है ना। नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये सब बातें हैं। मेले का एक अपना ही प्राचीन परंपरा है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कई तरह के पहलुएं और एक प्राचीन परंपरा भी है ना। पुरानों इतिहासों में इनका अपना स्थान है। नरसिंह देव, इन सबों की पूजा की जाती है। हमारी प्राचीन पौराणिक मान्यताएं हैं। ये सब मेले हमारे झारखंड को एक अलग ही रूप और अपना एक अलग ही स्थान हमें बतलाते हैं कि हमारा झारखंड का जो प्राचीन मेला सब है उसका एक अलग ही सांस्कृतिक महत्व है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेले के नजारे हैं ये। बच्चे झूला झूल रहे हैं क्योंकि आज मेला में कई तरह के मिठाइयों की दुकान, खिलौनों की दुकान, झूले आज हम देखते हैं। चलिए ये देखिए ये खासकर बहुत आता है क्वेश्चन में, हथिया पत्थर मेला। हथिया पत्थर मेला ये कहां पर लगता है? बोकारो जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर। बोकारो जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। कब? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के अवसर पर देख रहे हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, हथिया पत्थर मेला। हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक कई साक्ष्यों से भरपूर ये हमारा हथिया पत्थर मेला अपनी खूबसूरती को एक अलग ही रूप देता है। और आज हम इस हथिया पत्थर मेले में बहुत नाना प्रकार के गीतों का भी देखने को, सुनने को मिलता है। जैसे कि आजकल बड़ा ही फेमस गाना है, घुरा देबूगे तोरा हथिया पत्थर मेला। तो यही सब चीज है, बहुत सारा चीज है जो आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलता है। हथिया पत्थर मेला कहाँ लगता है? बोकारो जिले में। और ये कहां पर? मकर संक्रांति के अवसर पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आया कुंडा मेला। ये सब ध्यान देते जाइएगा, समझते जाइएगा। कुंडा मेला पीटी के लिए ये जितने भी मेले आपको बतलाए जा रहे हैं इससे क्वेश्चन आपको आना ही आना है। कुंडा मेला तो देखिए ये फाल्गुन महीने, फाल्गुन, और ये कब? शिवरात्रि के अवसर पर। शिवरात्रि याद रखिएगा, कुंडा मेला शिवरात्रि के अवसर पर इस मेले का आयोजन प्रतापपुर में। कहां पर? प्रतापपुर में। और प्रतापपुर कहां है? यही चतरा में किया जाता है। चतरा जिला, प्रतापपुर है ना, चतरा में, चतरा जिला के अंतर्गत प्रतापपुर में इस कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है। कुंडा मेला सीधे बैठा देना है चतरा अगर आपका ऑप्शन में रहा। और किस स्थान पे? प्रतापपुर। प्रतापपुर देख रहे हैं, कुंडा मेला प्रतापपुर चतरा। कब लगता है? फाल्गुन महीने के शिवरात्रि के अवसर पर, है ना। फाल्गुन महीने में शिवरात्रि के अवसर पर, फाल्गुन शिवरात्रि के अवसर पर यह मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेले की खूबसूरती और मेले की
एक अपनी ही छटा बिखेरती ये तस्वीर चलिए अब देखिए राम रेखा धाम मेला। राम रेखा धाम मेला ये कहां है? सिमडेगा में। कहां है ये? सिमडेगा में। राम रेखा धाम मेला, ठीक है। ये भी कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन अवसर पर 3 दिनों तक किया जाता है। 3 दिनों तक यह मेला का आयोजन किया जाता है। ऐसा किंवदंती है कि राम रेखा धाम में भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास के क्रम में अपने कुछ समय इसी राम रेखा धाम में बिताए थे। अपने वान राम रेखा धाम में बिताए थे। वनवास है ना, जब उनको वनवास मिला था तो कुछ समय के लिए यही सिमडेगा जिला के राम रेखा धाम में आपको कुछ पल बिताए थे। तो राम रेखा धाम यही कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए तो अगला मेले की इस कड़ी में एक नया मेला नवान पर्व। नवान पर्व है ना, ये पर्व जो मनाया जाता है इसमें बुढ़ई मेला, क्या मेला? बुढ़ई मेला का आयोजन इस पर्व हेतु किया जाता है। यानी कि इस पर्व के लिए है ना, ये जब पर्व मनाया जा रहा है नवान पर्व, तो इस पर्व के अंतर्गत जो बुढ़ई मेला लगता है, इस पर्व के साथ साथ बुढ़ई मेला का भी आयोजन किया जाता है। इसी पर्व में नवान पर्व बुढ़ई मेला, इसी पर्व के उपलक्ष्य में यह बुढ़ई मेला का आयोजन किया जाता है। यानी कि नवान पर्व के उपलक्ष्य में बुढ़ई मेला का आयोजन किया जाता है। नवान पर्व बुढ़ई मेला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है हिजला मेला। हिजला मेला, हिजला मेला, हिजला मेला। कौन सा मेला? हिजला मेला। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हिजला मेला, तो यह मेला जो है ये किस नदी के किनारे लगता है? तो क्या बोलिएगा? मयूराक्षी नदी के किनारे। यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे यह मेला लगता है। मेले की अपनी एक सांस्कृतिक, हम पहले ही बता चुके हैं, मेला का एक अपना ही सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक महत्व है। क्योंकि हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि हमारा भारत और हमारा जो देश है ये ऋषि मुनियों का देश है, और यहाँ कई प्राचीन परंपराओं से इस मेले का आयोजन हम देख पाते हैं, है ना। मेले के बहाने देवी देवता या यूं कहें हमारे आराध्य देवों को इस पर पूजा की जाती है, और उसी के क्रम में मेले का भी आयोजन हम देख पाते हैं। तो ये देखिए हिजला मेला, ये कहां लगता है? मयूराक्षी नदी के किनारे, ठीक है। बसंत ऋतु में, याद रखिएगा, बसंत ऋतु में यह मेला दुमका में लगता है। यह मेला कहां लगता है? तो याद रखिएगा दुमका में लगता है। दुमका जिले, दुमका में। देखिए जो हिजला शब्द है, ये जो हिजला मेला, ये जो हिजला शब्द है, इसका नामकरण जो है ना,
ये हिजलोपाइट खनिज, वहां पर एक था हिजलोपाइट खनिज। हिजला मेला क्या है? हिजलोपाइट खनिज, याद रखिएगा, हिजलोपाइट ये खनिज है। तो यही हिजलोपाइट खनिज के नाम पर हुआ है इसका नामकरण, क्योंकि वहां प्रचुर मात्रा में हिजलोपाइट नामक खनिज मिलता था। ठीक है, तो इसका नामकरण इसी खनिज के आधार पर हिजला मेला रखा गया है। हिजला हिजला। और याद रखिएगा, इस मेले की शुरुआत 1890 ईस्वी में हुई है। 1890 ईस्वी में इस मेले की शुरुआत कब की गई है? 1890 ईस्वी में। देख रहे हैं, 1890 इस मेले की शुरुआत 1890 ईस्वी में हुआ और हिजलोपाइट खनिज के नाम पर हुआ है। ठीक है, समझते जा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, कास्टेयर्स, याद रखिएगा, कास्टेयर्स जो व्यक्ति थे, अंग्रेज जो व्यक्ति थे, इन्हीं के प्रयास से हिजला मेला का शुरुआत किया गया है। इस मेले का शुरुआत करता कौन थे? इस मेले के शुरुआत करता कौन थे? तो यही कास्टेयर्स, कास्टेयर्स, कास्टेयर्स महोदय थे। यही कास्टेयर्स महोदय, जिन्होंने इन्हीं के अथक प्रयास से दुमका में ये मेले की, हिजला मेला की शुरुआत की गई। चलिए देखिएगा, इसमें संथाल जाति का, इसमें संथाल जनजाति का एक ऐतिहासिक तथ्य छुपा हुआ है। ऐतिहासिक तथ्य छुपा हुआ है, ऐतिहासिक तथ्य है और ऐतिहासिक महत्व भी है। संथाल जनजाति से संबंधित है ये आपका हिजला मेला। हिजलोपाइट खनिज, ठीक है, के नाम पर हुआ है और इस मेले की शुरुआत कास्टेयर्स महोदय ने की। ठीक है, और संथाल जनजाति से संबंधित इस मेले का एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि हमारा मेला का एक अलग ही ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिंदु धाम मेला। बिंदु धाम मेला कौन सा मेला? बिंदु धाम मेला। तो ये कहां लगता है? साहेबगंज में, साहेबगंज में। ठीक है, यह मेले का आयोजन कहां किया जाता है? साहेबगंज में। बिंदु धाम मेला, इस मेले का आयोजन साहेबगंज में। साहेबगंज में कौन सा मेला लगता है? बिंदु धाम मेला। तो देखिएगा, यह साहेबगंज जिला में लगता है। तो देखिएगा, बिंदु धाम शक्तिपीठ में, एक शक्तिपीठ जो माना जाता है, देवों की शक्ति इसमें समाहित होती है। तो ये बिंदु धाम शक्तिपीठ में विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी देवी की एक प्राचीन शक्तिपीठ है ना? उसी के नाम पर यह बिंदु धाम मेला लगता है। बिंदु धाम शक्तिपीठ में जो विंध्यवासिनी देवी जी का एक प्राचीन शक्तिपीठ है, वहीं पर यह बिंदु धाम मेला लगता है। कहां? साहेबगंज में, साहेबगंज में। बिंदु धाम मेला कहां लगता है? साहेबगंज में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं
गांधी मेला। ये गांधी मेले का आयोजन कहां किया जाता है? ये गांधी मेले का आयोजन सिमडेगा में किया जाता है, याद रखिएगा। सिमडेगा जिला में यह मेला लगता है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को यह मेला सिमडेगा में लगता है। गांधी जी के नाम पर यह मेला, गांधी जी के नाम पर समझिए यह मेला सिमडेगा में लगता है। गांधी मेले का एक अपना ही एक सांस्कृतिक पहलू है, सामाजिक। प्राचीन परंपरा से यह मेला बहुत पहले से लगते आ रहा है। 26 जनवरी इस मेले में प्रशासन के द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई जाती है। वहां के किसानों, वहां के खेतीहर, जो लोग रहते हैं, उनकी जो कृषि की जो उपज होती है, जो मुख्य उपज या कहें उनको, जो भी वहां पर सब्जियों का या कुछ भी जो अनूठा रूप अगर देखने को मिलता है तो उसे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज से नवाजा जाता है। तो यहां पर इस गांधी मेले में कृषि मेला भी लगता है। इसी के अंतर्गत कृषि और लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं लोगों को अपने उत्पाद के बारे या अपने जो भी बनाए हैं, जैसे कि अपना जो वहां का जो क्षेत्रीय खाद्य व्यंजन है, उस सबों के बारे इस मेले में वहां पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रदर्शनी लगाई जाती है इस गांधी मेले में, याद रखिएगा। और यह कब लगता है? 26 जनवरी को लगता है। तो ये सब मुख्य बातें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला मेला है जतराही मेला। जतराही मेला है ये, देख रहे हैं। यह मेला कहां लगता है? चतरा जिले में। चतरा जिले में यह जतराही मेला लगता है, देख रहे हैं। कुंडा मेला भी यहीं लगता है, जो हम देखे अभी, कुंडा मेला प्रतापपुर में। तो यही सब कुछ मुख्य बातें हैं मेले के बारे में, क्योंकि इनका एक अपना ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पौराणिक महत्व है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। प्राचीन समय में इस मेले का यही स्वरूप था। लोग बहुत पहले से इंतजार करते थे कि मेला कब आएगा, क्योंकि पहले मेले और मनोरंजन का साधन हुआ करता था। यही सब मुख्य बातें हैं इस मेले के संबंध में जो आप लोगों को जानना जरूरी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही सब मुख्य बातें थी आप लोगों को मेले के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोग पसंद कीजिएगा, और जो भी पर्व त्योहार के बारे, मेले के बारे आप लोगों को बतलाया जा रहा है, उसको बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा। चलिए इतना ही कहते हुए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सबों का धन्यवाद।